back to my life update plus product review video जो कि मैं हर महीने एंड ऑफ द मंथ पे एक वीडियो ज़रूर आपके साथ शेयर करती हूँ। सो मुझे बड़ा मज़ा आता है और पता है आज पूरे 20 दिन बाद मैं अपने चैनल पे आई हूँ ऐसे, तो मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। और पता है मेरी आवाज़ ऐसे बैठी हुई है, मैं चाह रही हूँ ये वीडियो मैं आज ही फिल्म करूँ थोड़ी देर में। 6:10 हो रहा है और मैं चाह रही हूँ 8 बजे तक मैं पोस्ट कर दूँ विद एडिटिंग। तो चलो देर ना करते हुए मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगी ये प्रोडक्ट्स जो मैंने मंगाए हैं। उसी के साथ मैं आपको लाइव अपडेट भी दूँगी, मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी और क्या कुछ हो रहा है। आई एम सुपर एक्साइटेड। सबसे पहले बताऊँ, मैंने अगर आप मुझे व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो करते हो तो आपको मालूम होगा कि मैंने प्रोडक्ट्स मंगाए थे ऑर्डिनरी के बहुत सारे, कुछ 14,800 समथिंग। मेरा फ़ोन का है वो, मैंने आज मैं अपने कैमरे में ये वीडियो फिल्म कर रही हूँ तो मेरा फ़ोन पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। एनीवे तो 14,000 समथिंग का मैंने किया था नायका से ऑर्डर, पर पता है वो मेरे पास आया और एक्सपायर प्रोडक्ट्स नहीं थे, लेकिन वो बहुत जल्द एक्सपायर होने वाले थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि 36 मंथ की अगर वो एक्सपायरी उन्होंने दी है, आई मीन यूज्ड बिफोर करके लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने में। और ऑब्वियसली मैं ऐसे क्यों प्रोडक्ट लूँगी जिनकी पोटेंसी ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी होंगी, तो इसलिए फिर मैंने कस्टमर केयर में बात करी, उन्हें रिटर्न किया। नाउ मैंने उनको रिप्लेसमेंट नहीं लिया। और आपको पता है ना, मैं सारे प्रोडक्ट्स हमेशा अमेज़न से बाय करती हूँ और जब भी मैं अमेज़न से कुछ भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स बाय करती हूँ ना, मुझे कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। आई डोंट नो आप सबका कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा, आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। बट मेरा अमेज़न के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहते ना रिलेशन है, मैं उनकी प्राइम कस्टमर हूँ। तो देखो मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे ऑर्डिनरी के, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने ये क्या क्या मंगाया है। सबसे पहले तो है ये द ऑर्डिनरी का बॉडी शॉप सैलिसिलिक एसिड 5% बॉडी सिरम। तो ये मैंने बॉडी सिरम मंगाया है, ये मैंने मंगाया था। तो ये सैलिसिलिक एसिड बॉडी सिरम है जो एक्सफोलिएट करता है स्किन को। तो काफ़ी सारी चीज़ें खासियत हैं, मैं आपको बताऊंगी जब मैं यूज़ करूंगी। फिर मैंने मंगाए हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स, मैं आपको दिखाती हूँ वन बाय वन। ये ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड मुझे चाहिए था जो कि 7% एक्सफोलिएटिंग टोनर है। तो ये टोनर मैंने मंगाया है। बेसिकली ये मैंने अपने ना स्काल्प के लिए प्लस अंडर आर्म्स, और आप इसको बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत मस्त बाय था जो मुझे चाहिए था ऑर्डिनरी का। अभी तक ना ऑर्डिनरी के मेरे पास प्रोडक्ट्स 2-3 ही बचे थे, वरना सारे ख़त्म हो चुके थे। और मैंने ना कभी भी कंसिस्टेंसी से यूज़ नहीं करे प्रोडक्ट ऑर्डिनरी के, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बार मैं सारे प्रोडक्ट्स मंगाऊँगी और अच्छे से यूज़ करूँगी। तो देखो ये है ग्लोसाइड सॉल्यूशन 12% ब्राइटनिंग सिरम विथ स्टेबलाइज्ड विटामिन सी। तो मैंने ये भी मंगाया है। इनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे और इस बार सब कुछ मंगा लिया मैंने पीलिंग सॉल्यूशन भी मंगाया है ऑर्डिनरी का। और पीलिंग सॉल्यूशन मुझे अब यूज़ करना है अपने वीकली रूटीन्स में, तो ये मैंने मंगाया। और इनके प्राइस मैं आपको मेंशन कर दूंगी, या फिर आप ना सीधा मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते हो। और अल्फ़ा एब्रोटिन का भी मैंने, ये मेरे कैमरा ना आज मेरे साथ नहीं दे रहा पता नहीं, तो मैंने अल्फ़ा एब्रोटिन का ये भी मंगाया है ऑर्डिनरी का। ये है अल्फ़ा एब्रोटिन 2% HA फॉर टारगेट डार्क स्पॉट्स एंड अनइवन स्किन टोन। तो ये कुछ ऐसा है। मुझे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए थे जो कि सच में काम करते हैं स्किन के ऊपर। इवन दो हमेशा जो भी मैं प्रोडक्ट्स बाय करती हूँ ना, वो हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। और ये मैंने सैलिसिलिक एसिड भी ख़रीदा है अलग से सिरम, तो ये भी। और अब मेरे पास है द ऑर्डिनरी का मल्टी एक्टिव डेली एसेंस, दिख रहा है क्या, देखो ये वाला। और इसकी बॉटल कुछ ऐसे नज़र आ रही है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स मंगाए हैं मैंने, सब पे मैंने बहुत रिसर्च करी कौन सा प्रोडक्ट क्या काम करता है, कैसा करता है। लेकिन आज मैं बहुत कुछ शेयर करने के लिए आपसे एक्साइटेड हूँ, तो जल्दी मैं ख़त्म कर रही हूँ। ये मैंने कैफीन सॉल्यूशन मंगाया है, ये आई सिरम है। मुझे डार्क स्पॉट्स का बहुत प्रॉब्लम था, सॉरी अंडर आई का बहुत प्रॉब्लम था,
तो ये मैंने एक बॉटल यूज़ कर लिया है और अब मेरे को पफी आइज़ भी नहीं है उतनी, और यहाँ पे मेरे को इतना डार्क सर्कल्स भी नहीं है, तो मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत इफेक्टिव है फॉर अंडर आई। तो मैंने इसे वापस से मंगाया और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी इनके बारे में, बट फिलहाल मैं जल्दी जल्दी बताना चाह रही हूँ। ये नियासिनमाइड 10% भी मंगाया मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स मंगा लिए इस बार मैंने। और अब बचता है लैक्टिक एसिड। पर मैंने ना ये लैक्टिक एसिड इसलिए भी मंगाया था क्योंकि बहुत अच्छा काम करता है स्किन के ऊपर। इसके बेनिफिट्स तो आई होप आप सबको मालूम ही होंगे लैक्टिक एसिड के क्या होते हैं। तो ये, और लास्ट है कोल्ड प्रेस्ड रोज सीड ऑयल। तो ये भी मैंने मंगा लिया है। इसकी बॉटल्स मुझे बहुत स्टैटिक लगती है। और अब बचता है लास्ट 2 प्रोडक्ट और। ये है मेरा ऑर्डिनरी का मैंडोलिक एसिड 10% HA। यार सच में मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, मैंने बस शायद मंगा लिया है। मुझे इसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा कि किस लिए है, बट मैं जब यूज़ करूँगी इस पे रील्स बनाऊँगी तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, एंड ऑफ कोर्स शॉर्ट्स भी बनाऊँगी तब। और लास्ट है हाइलोरॉनिक एसिड, ये भी मैंने मंगाया ऑर्डिनरी का। अब बचता है हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट, वो है किस लिए ये भी मुझे नहीं मालूम, ये तो बस मैंने शायद देख के मंगा लिया होगा। ये किस लिए है? वाटर फ्री हाई पोटेंसी एंटीऑक्सीडेंट सॉल्यूशन। मे बी ये भी कुछ अच्छा ही प्रोडक्ट होगा। तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हो चुके हैं, लेट मी शो यू। इतने सारे प्रोडक्ट्स मंगा लिए हैं मैंने, और इसमें पीलिंग सॉल्यूशन मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था। ये है द ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड। अमेज़न पे बहुत अच्छे सेल में मैंने ले लिए हैं डिस्काउंटेड प्राइस में, बट फिर भी मुझे ये नायका पे कुछ 14,000 समथिंग अराउंड 15 में पड़ा था, बट ये मुझे 12,000 समथिंग में पड़े हैं। मतलब 2,000 रुपये का और डिस्काउंट मिल गया था मुझे उस टाइम पर। तो ये सारे प्रोडक्ट्स अब मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने रूटीन्स में, वो भी रिलीजियसली। तो ये सारे प्रोडक्ट्स तो अब मैं डेफिनेटली यूज़ करने वाली हूँ अपने रूटीन्स में। फ़िलहाल मैं इनको रखती हूँ कहाँ पे, यहाँ पे रखा जाए। और पता है स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपको सारे प्रोडक्ट्स के साथ ना बहुत कंसिस्टेंट रहना होता है तभी रिजल्ट मिलते हैं। और मुझे रिजल्ट लेने हैं फॉर श्योर। और आपको मालूम भी नहीं है कि मैं कितना कुछ कर रही हूँ, ऐसी चीज़ें कर रही हूँ जो शायद मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड थी लाइफ में, बट अब वो हो पा रही है आप सबके शायद मैनिफेस्टेशन करने से। क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे लिए सच में सब कर पाना बहुत ही इम्पॉसिबल था, बट अब पॉसिबल हो रहा है। So yes, it's all done. Oh my God, guys, आप सबने मुझे कहाँ पहुँचा दिया है। I'm so grateful. मैं बता नहीं सकती हूँ। पता है मैंने नहीं सोचा था मैं यहाँ पे होंगी, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। शायद मैंने सोचा था तो ये सोचा था 1 मिलियन पे, जब मेरे 1 मिलियन वो हो जाएंगे सब्सक्राइबर फॉलोअर्स, एंड तब मैं जाके शायद मैं कुछ करूँगी, अपना भी कोई ब्रांड बनाऊँगी। बट एग्जैक्टली ऐसा कुछ होगा, नो, कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं। और एक चीज़ मेरे अंदर से ना एकदम से स्ट्रॉन्ग हिट कर रही है, ऐसे स्ट्रॉन्ग थॉट हिट कर रहा है कि मैं आपके साथ बोलूँ, आई मीन शेयर करूँ कि लास्ट 3 साल से मैं जो ब्यूटी मैनिफेस्टेशन बोल रही हूँ ना, इसने मैजिकल वर्क किया यार। पता है हम जो बोलते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा ही हमारी ज़िंदगी में होने लगता है। और आप इस बात को मुझे देखो लाइव देखो, मैं लास्ट 2 साल से बोल रही हूँ, चाहे चीज़ें पूरी ना हुई हूँ। 2023 से बोलना स्टार्ट किया था मैंने, मुझे याद है आज भी, जब मैं पुराने वाले उसमें थी तब मैंने स्टार्ट किया था कि चलो ब्यूटी मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट करते हैं। एंड नाउ वी आर इन 2025 और आज वो चीज़ें हो रही हैं। तो कहते हैं चीज़ें देर से होती हैं लेकिन ज़रूर होती हैं अगर आप सबकॉन्शियसली उन चीज़ों को जीते हो। मैंने खुद को ब्यूटी मैनिफेस्टेशन जर्नी में जिया है, दिमाग में जिया है, ऑल्दो अभी तक कैमरे पे वो चीज़ें नहीं हो पाई, बट कहते हैं ना कि
हमें सिर्फ एक रास्ता नज़र आ रहा होता है कि हमें इस पे जाना है, बट शायद गॉड ने दूसरा रास्ता चूज़ किया होता है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। तो शायद मैंने अगर वो रास्ता चूज़ किया होता तो शायद मैं बोटॉक्स पे जा रही होती, फिलर्स पे जा रही होती, और मे बी मैं कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें देख रही होती, केमिकल चीज़ें देख रही होती, या फिर मैं वेल नॉन ब्रांड्स के पीछे भाग रही होती कि चलो इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करके देख लिया जाए, इनमें क्या है, हो सकता है मेरी बॉडी पे इफेक्टिव हो जाए, हो सकता है मेरे बाल बहुत अच्छे हो जाएं, हो सकता है कि मेरा कॉम्प्लेक्शन इतने लाइट शेड मतलब इतना लाइट हो जाए, मे बी इस तरह से थॉट्स चलते मेरे। बट अब ये जो रास्ता है यहाँ पे, अब आप सुनो, पता है मैं इस फिल्म में मुझे नहीं पता था कि चीज़ें इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती हैं। अभी मैं जो ब्रांड बना रही हूँ वो सिर्फ ब्रांड नहीं है, वो तो मेरा इमोशंस है, ठीक है, क्योंकि उसमें मैं खुद को जी रही हूँ, अपने आप को लेके जी रही हूँ, आप सबके लिए सोचती हूँ कि कुछ ऐसा कुछ हो जाए मेरे थ्रू कि आप लोग भी ग्रेटफुल हो जाएं, क्योंकि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आप लोगों को लेकर। मैं थोड़ा सा भी कर पाऊँगी ना आपके लिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने इंडिया के टॉप मोस्ट एक्सपर्टीज़, आयुर्वेदिक एक्सपर्टीज़ के साथ मीटिंग्स करी हैं। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि लोगों के पास इतना भर भर के नॉलेज है और वो उसको एक्चुअली में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, सही रास्ते पे यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। और आयुर्वेदा बहुत ही प्यारी चीज़ है, बहुत ही हमारा ऐसा साइंस है जिस पे लोग शायद चलते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यार इतनी तो जनरेशन है हमारी जो यूज़ करती हुई आ रही है, इसमें क्या नया है ना। पर नो, बहुत कुछ मैजिकल चीज़ें हैं जो डीपली रिसर्च करने की ज़रूरत है। एंड अभी तो देखो मैं वो चीज़ें नहीं बताऊंगी ऑब्वियसली, पर आपको मैं इतना बताती हूँ कि आज से जब मैं अपनी कंपनी को रजिस्टर कराने जा रही थी तो उससे पहले मेरा एक बहुत बड़ा टास्क था कि मुझे एक ऐसा नाम चाहिए अपने ब्रांड के लिए जो कि उसको रिप्रेजेंट करे सबके सामने, और वो उससे ना रिलेट कर पाए, उन्हें समझ आए कि वाह ये ब्रांड अच्छा इस चीज़ का है। तो मेरे सीए ने, मतलब मेरी पूरी टीम है, लीगल टीम, मैंने अपने इंडिविजुअल सीए से भी बात करी थी ये सारा काम करने के लिए। मैंने पर सोचा कि नहीं, मुझे एक एक्सपर्टीज़ चाहिए हर चीज़ में, तो मैंने काफ़ी अच्छी टीम के साथ मैंने कोऑर्डिनेशन किया एंड देन वो लोग मेरी कंपनी को रजिस्टर करा। तो सबसे पहले तो मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है, सब वो बता देती हूँ। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाना बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारी लीगैलिटी होती है जो करनी पड़ती है, प्लस आपको एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ते हैं, मिनिमम इतने एम्प्लॉयज़ आपको हायर करने पड़ेंगे, और आपको ऑडिटर अलॉट करना पड़ता है विद इन 30 डेज़ में। देन जीएसटी नंबर आपको लेना पड़ता है, आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है, आप अपने लोगो पे ट्रेडमार्क ले सकते हो, आप अपने ब्रांड के नेम पे ट्रेडमार्क ले सकते हो, इवन आपको दोनों पे भी लेना चाहिए। और उसके बाद मुझे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पता चली कि आपको किस कैटेगरी में आप काम करते हो तो आपको कौन कौन सी क्लास में जाना पड़ता है, कौन कौन से लाइसेंस लेने पड़ते हैं जो कि मैंडेटरी होते हैं। और ये सब चीज़ें मुझे सच में बताऊँ पहले दिन बिल्कुल कुछ नहीं पता था, मुझे बस ये पता था अच्छा मेरा ये ब्रांड बनेगा, ऐसे लॉन्च होगा, ऐसे हो जाएगा। बट अब लगता है कि यार बहुत मुश्किल टास्क है। इतना काम करने के बाद भी आज शायद मेरा काम अभी फ़िलहाल बहुत इतना नहीं हुआ है जितना मैं सोच रही थी कि अब तक हो जाएगा। बट लास्ट 20 डेज़ में तो मैंने बहुत सारा काम किया है। मेरी आवाज़ से आपको समझ आ रहा होगा, पता है सुबह निकल रही थी, कभी दिल्ली में मीटिंग चल रही है मेरी, ठीक है, क्योंकि ये मीटिंग्स ऐसी नहीं है कि कोई लीगैलिटी मीटिंग है, ये लोगों के साथ मीटिंग है जो कि बहुत ही ज़्यादा बताऊँगी अलग अलग चीज़ों की है। तो सबसे पहले तो कभी दिल्ली जा रही हूँ, मैं 5 स्टेट में घूम ली 20 दिन में। मैं दिल्ली गई, मैं एमपी में गई, ग्वालियर, उसके बाद मैं गई बिहार पटना, उसके बाद मैं जयपुर गई थी, देन जयपुर के बाद मैं गई एक जगह और थी, हाँ उत्तराखंड में ऋषिकेश। तो ये जगह मैं घूम कर आई 20 दिन के अंदर, और 20 दिन में इतने लोगों से मीटिंग हुई, इतना सब कुछ हुआ, और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, सब कुछ मज़े में चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई हैं अब तो मेरी, एक टीम भी हायर करनी है,
क्योंकि अभी आगे चल के तो बहुत कुछ करना है मुझे। ये प्रोडक्ट लॉन्च करना इतना आसान काम नहीं है, पता है। नींद पूरी नहीं हो रही है मेरे फेस पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं रात को कभी 3 घंटे सो पा रही हूँ, कभी मैं दिन में सो रही हूँ, कभी मैं जब मौका मिल रहा है तब सो रही हूँ। लेकिन हाँ, मुझे भगवान करे कि मेरे से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं जो कि लाइक कहते ना एक रिमार्क बन जाए कि ओ ये रिकॉर्ड बनाया है। मैं वो चाहती हूँ। मैं बहुत बहुत ही ऐसी चीज़ चाहती हूँ ना कि जो हो जाए तो मैं आप सबके ना बेस्ट रिजल्ट्स चाहती हूँ। सच तो ये है, मैं चाहती हूँ कि मेरा एक ऐसा इकलौता ब्रांड हो जिसने एक्चुअली में रिजल्ट्स दिए हों, ना केवल बाहरी सुंदरता जबकि अंदर से जो बॉडी होनी चाहिए, जो हेल्दी बॉडी होनी चाहिए वो हो। मैं आपको बताऊँ, मेरा जो ब्रांड है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स एक स्पेसिफिक चीज़ पे नहीं बना रहा है। मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंजेस में जा रही हूँ और वहाँ पे रिसर्च करना, हर प्रोडक्ट्स पे फॉर्मुलेशंस बनाना, फिर उनकी लीगैलिटी पे जाना, फिर उनको चेक करना, उनकी टेस्टिंग लेना, फिर गवर्नमेंट से उस पर लाइसेंस लेना। भाई बहुत काम है। तो मैं आपको बताऊँ, मैं स्किन पे सबसे पहले तो मैं हेल्थ पे ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि जब तक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं तब तक आप कुछ भी कर लो कुछ भी अच्छा नहीं है। हेल्थ इंप्रूव के लिए होगा, स्किन के लिए स्पेशली है, जो स्किन को अंदर से यार क्या मैजिकल रेमेडीज़ मिली है मुझे। बस एक बार उसके सैम्पल्स आने स्टार्ट हो जाए, मैं खुद उनको लेना चाह रही हूँ। सैम्पल्स रेडी हो रहे हैं मेरे। तो उसके बाद हेयर के लिए मैंने हेयर के स्काल्प के लिए इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें फॉर्मुलेशन बैठ के बनाई है ना। मैं देखना स्क्रैच से एक चीज़ आपको दिखाऊंगी वीडियोस में। तो वो हेयर केयर के लिए मैंने बनाया, एंड प्लस मैंने मतलब बाल हैवी करने के लिए, ऑब्वियसली मेरा बाल भी बहुत पतला है, कोई इतना थिक बाल नहीं है, तो डेफिनेटली मुझे अपने बालों को इम्प्रूव करना है। तो बालों के लिए मैंने बहुत ही मस्त चीज़ बनाई है, एंड यू गाइज विल लव इट, आई होप। मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन अभी मैं आपको इतना बताती हूँ। हेयर के लिए है, स्किन के लिए है, बॉडी के लिए है, एंड ऑफ कोर्स दिस एंड दैट। एक लड़की जो एक चाहती है ना, डिज़ायर, वो सब कुछ है मेरे ब्रांड में। और प्लस हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए भी, मतलब हर चीज़ इतना परफेक्टली काम करने वाली है। बस एक बार मैं वेट कर रही हूँ सैम्पल्स आने का, और सैम्पल टेस्टिंग गए हुए हैं, बट एक बार वो आ जाए अप्रूव होके, एंड देन आई विल स्टार्ट टेकिंग ऑल माई प्रोडक्ट्स। खुद पे भी मुझे खाने हैं यार, मुझे खुद पे रिजल्ट चाहिए। आप लोगों तक तो तब आएगा वो, उससे पहले तो मैं खुद ही खाना स्टार्ट कर दूँगी क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकती हूँ। और दूसरा बात क्या बताती मैं, हाँ ब्रांड नेम। मेरा ब्रांड नेम इतना, पता है मुझे सीए ने बोला कि मैडम आपको एक ऐसा ब्रांड नेम चूज़ करना पड़ेगा जो कि कोई भी ब्रांड ना उस पर एक्शन ना ले सके कि भाई हमारे ब्रांड से मैच कर रहा है, उस पर फिर ना आप पे वो क्लेम्स आ जाते हैं। तो मैंने बोला कि देखो मेरे को समझ नहीं आ रहा था पहले तो बात, मैं सबसे पूछ रही हूँ बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सा ब्रांड आना चाहिए। मैं सोच रही थी कि आप लोगों से भी मैं सजेशन लूँ। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ऑनलाइन तो मैं ले नहीं सकती हूँ क्योंकि सभी लोग बैठे होते हैं, कोई ना कोई बेस्ट नेम होगा भी तो भी निकाल लेगा। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं ऐसा तो नहीं पूछना चाहिए। मैं घंटों बुक को लेके बैठी थी, रैंडम कोई भी वर्ड्स आ रहा है उसको लिख रही हूँ, आयुर्वेदिक बुक खोल के बैठी हूँ। तो फिर उसके बाद यकीन मानना, इंडिया में मुझे वो नाम नहीं मिला। मैंने बहुत रिसर्च करी, उसके बाद भी नहीं मिला। हिंदी के संस्कृत वर्ड्स भी निकाले, तब जाके मुझे एक ऐसा रैंडम ब्रांड मिला यूएस का, जो कि उसको देखते ही मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं भी कुछ ऐसा रैंडम बना सकती हूँ। एंड देन मुझे वो नाम मिला। अभी मैं आपको बताऊँ, वो नाम ऐसा नाम है ना, जब सामने आएगा आप सब कहोगे यार गुलगुली दिल खुश कर दिया आपने, इतना प्यारा, इतना अच्छा, इतना वेलनेस को रिप्रेजेंट करने वाला वो ब्रांड नेम मिला है ना। बस मुझे उस पर ना अब मेरा वेबसाइट पे काम चल रहा है, एंड डेफिनेटली बहुत जल्द मैं आपके साथ रिवील करूँगी हर चीज़। बट फिलहाल मैं यहाँ पे तो एकदम ऐसे चिट चैट कर रही हूँ, तो बता रही हूँ। तो ब्रांड नेम बहुत अच्छा मिला है, हर चीज़ बहुत अच्छी हो रही है। नाउ आते हैं हम पैकेजिंग पे। मेरे साथ 2 लोगों की मीटिंग है पैकेजिंग को लेके, क्योंकि मेरे को ना पैकेजिंग पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। मैं चाहती हूँ कि पैकेजिंग बहुत ही प्यारी होनी चाहिए,
इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो मेरी पर्सनैलिटी को भी रिप्रेजेंट करे कि हाँ ये ब्रांड गुलगुली सिंह का है। तो मैंने पैकेजिंग पे, कल मेरी 2 लोगों से मीटिंग है, कल मेरी पैकेजिंग फाइनलाइज होगी एंड देन मुझे लेबलिंग पे ध्यान देना है। लेबलिंग पे वो लेबलिंग तब बनेगी जब मेरे पास लाइसेंस आ जाएगा। अभी 2 लाइसेंस मेरे बचते हैं जो कि मैंडेटरी हैं, फिर उसके बाद हम लेबलिंग पे काम करेंगे। एंड अभी मेरे पास ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी हैं। एंड प्लीज़ गाइज, अगर आप में से बहुत लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं किसी भी तरह से, अगर किसी भी फील्ड से हैं आप, तो प्लीज़ रीच आउट टू मी एंड प्लीज़ DM मी, मेल करो मुझे। फ़िलहाल मैं यही बोलूँगी। पता है सुबह से मैंने खाना भी नहीं खाया और अब से बोला भी नहीं जा रहा है, बहुत कुछ करना है अभी। बस चीज़ें लेना स्टार्ट करूँगी, कंज्यूम करना स्टार्ट करूँगी एंड डेफिनेटली रिजल्ट 100% आने वाले हैं एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। कहते हैं ना, डॉक्टर की दवा काम ना करे तो डॉक्टर की बताई हुई दवा काम ना करे तो अपनी खुद की दवा बना लो। तो मैंने कुछ ऐसे ही किया है। ओह माय गॉड, मैंने कुछ ऐसा किया है जो कि बहुत यूनिक है एंड ये सब आप सबकी वजह से हो रहा है, सिर्फ आप सबकी वजह से, मेरे महादेव की वजह से, ऊपर वाले के साथ की वजह से। एंड अगर ये इतना कुछ हो रहा है तो ब्यूटी को मैनिफेस्ट करने से अब पीछे हटना इस बेवकूफ़ी। तो डेफिनेटली अब हम ब्यूटी को मैनिफेस्ट करेंगे। सुंदर सी बाल, सुंदर सी स्किन, सुंदर सी बॉडी एंड परफेक्ट 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 कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। देखो, मैं अपने लेट 20s में हूँ बट दिल मेरा टीनेजर वाला है। और अब मेरे पास ना इतना सारा स्टॉक है और मैं चाहती हूँ उसको जल्दी से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बट क्या बताऊँ, मैं अकेली हूँ, मैं सब कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरा पूरा दिन बाहर जा रहा है और उन चीज़ों पे बस मैं रिकॉर्ड तो कर ले रही हूँ लेकिन वो एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ मैं। बट प्लीज़ अगर आप लोग में से कोई अच्छे एडिटर्स हैं प्लीज़ रीच आउट टू मी। डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल ID है imgulgulisingh@gmail.com। इस पर आप मुझे मेल भेजो। और अगर हम 2-3 लोग और भी अच्छे एडिटर हैं तो मैं चाहूँगी कि सब लोग मेरे साथ काम करें एंड और जल्दी डिलीवरेबल्स जाएं और मैं कंटेंट शेयर करना स्टार्ट कर दूं। और मैंने ना कल से प्रॉमिस किया है कि मैं 30 डेज़ 30 शॉर्ट्स दूंगी और फ्राइडे, संडे एंड ट्यूसडे ये वीडियो मेरी लॉन्ग फॉर्मेट में जानी चाहिए, वो भी अच्छी वीडियोस। तो प्लीज़ रीच आउट टू मी। और अब हम मिलते हैं कल शॉर्ट वीडियो में। बाय बाय। 7 बज चुके हैं और ये वीडियो मुझे जस्ट अभी लाइक कर रही हैं। और मेरा डैनी को भी देख लो प्लीज़। देखो डैनी ने क्या किया, फाड़ना स्टार्ट कर दिया। डैनी मेरा बाबू बहुत लकी है, ये मेरा बच्चा बहुत प्यारा है। आई लव यू। बाय गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। और देखो इस टाइम क्या टाइम हो रहा है, इस टाइम हो रहे हैं 7 o'clock और मुझे जल्दी से वीडियो एडिट करके आई होप मैं 8 बजे तक इसे लाइव कर दूँ।